I'm Avni Sharma, your science expert, and welcome back to my channel. And in this video, we will discuss about science lesson 8 motion, and it is the second part of this video. Of this chapter. And if you don't see the first part of this chapter, go and see the video. Its link is in the description. Okay, in the previous video we will discuss about uh, rest, motion, types of motion, distance, characteristics of distance, displacement, characteristics of displacement, and speed, and so on. So let's start this chapter. And our very first in this video, our very first topic is velocity. And wait a minute. Yes, velocity, the distance covered by an object in particular direction is called velocity. यानी कि एक डिस्टेंस कवर्ड हो जाना किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं. And velocity formula is displacement upon time. Its SI unit is meter per second. As you can written is like this. Meter per second. Okay. Average speed. The ratio of total distance covered, total time taken is called average speed. यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड करने के रेशो को और टोटल टाइम टेकन के रेशो को हम एवरेज स्पीड कहते हैं. एंड इट्स फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. इट्स की एसआई यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है. एज यू कैन रिटर्न लाइक दिस. यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं एंड 1 भी. ओके, और ये एक पॉसिबल है कि बहुत सारे टॉपिक्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेम होती है. जैसे कि हमने अभी 2 के बारे में पढ़ लिया, वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. इन दोनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो आपकी मीटर पर सेकेंड होती है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओडोमीटर. टेल्स अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हीकल. यानी कि ये हमें बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है हमारी बाइक ने, कार ने, या जो भी आपके पास व्हीकल है. सपोज बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, और आपका XYZ कुछ भी है, उसकी स्पीड बताने वाले मीटर को हम ओडोमीटर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्पीडोमीटर. इट टेल्स द स्पीड एट द मोमेंट. ये इसकी एक क्वालिटी कह सकते हो आप. इट्स अ वेरी स्पेशल क्वालिटी ऑफ स्पीडोमीटर. मोस्टली ये पूछा भी जाता है जो है क्वेश्चंस में कि स्पीडोमीटर की स्पेशल क्वालिटी क्या है. सो वो ये है, ये स्पीड तो बताता है, पर ये स्पीड कौन सी स्पीड बताता है? जो उस टाइम पर है आपकी स्पीड, उस मोमेंट पर है, उसको ये मेज़र करता है, उसको ये हमें बताता है. इसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. Average velocity in uniform motion. The average velocity is the arithmetic mean of initial and final velocities. मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. When an object covers equal distance in equal time period, then the motion is called uniform motion. And exactly, non-uniform motion is totally opposite of uniform motion. If an object does not cover equal distance in equal time period, then the motion is called non-uniform motion. So इसमें दे रखा है कि यूनिफॉर्म मोशन जो है is the average velocity. In uniform motion the average velocity, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी एवरेज वेलोसिटी होती है. और वो कैसे होती है? इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ
इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि हम अर्थमेटिक मीन क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स, जैसे कि ये फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है, यानी कि जो ये मोस्टली शायद इवन नंबर के लिए होता है, ओके। तो इसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। साइंस की लैंग्वेज में ये अर्थमेटिक मीन अलग है। और ये अर्थमेटिक मीन क्या है? ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी मैं आपको थोड़ा और आगे चल के बताऊँगी कि क्या होता है ये, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी होता क्या है। सो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, यस, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं डिनोट करते हैं हम यू से, ओके। किससे डिनोट करते हैं? यू से। फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u+v/2, okay, is the average velocity formula. It's very important formula as you can say. और इसका एक और टाइप है इसे लिखने का, और वो है VA/VG = u+v/2। सॉरी, ये थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया, बट आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और हाँ, अब मैं आपको बता देती हूँ इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। हमने ये तो पढ़ लिया कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पर ये होता क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस टाइम या जिस भी सपोज़ वो बहुत पहले से ही मोशन में है, मतलब वो सपोज़ एक बस आगरा से आ रही है, ओके, और वो आगरा से दिल्ली आ रही है, और आपने उसे आगरा और दिल्ली के बॉर्डर पे देखा, ओके, पर वो चल के तो आगरा से आ रही है। सो वो जब आपने जहाँ से उसे देखना स्टार्ट करा, आपने दिल्ली से देखना स्टार्ट करा, तो आपके अकॉर्डिंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिल्ली होगी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी वो होगी जिस टाइम आप उसे देखना स्टॉप कर दोगे या वो आपको दिखना बंद हो जाएगी। सपोज़ आप एक जगह पे खड़े हो, थोड़ी दूर आगे जाके वो एक यू टर्न ले लेती है, और आपको वो बस दिखना बंद हो जाती है। सो उसको आप जहाँ से वो जैसे यू टर्न के वहाँ पे अगर आपको दिखना वो स्टॉप हुई, सो यू टर्न इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस, ओके, अकॉर्डिंग टू यू, ओके। सो इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। और मैं अभी आपको बता चुकी हूँ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u+v/2। हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं न्यूमेरिकल के लिए, हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, और मैं आपको आगे बताऊंगी न्यूमेरिकल होते क्या हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एक्लेरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिनोटेड बाय ए, हम इसको डिनोटेड करते हैं ए से। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बताया था ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल कि बहुत सारी चीज़ों की ऐसा यूनिट सेम होती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डिफाइन भी सेम करोगे। नो, इट्स नॉट। इट्स ऐसा यूनिट इज सेम बट इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द डिफाइनेशन, ओके। इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का रेट चेंज होने को हम एक्लेरेशन कहते हैं। अब अ वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज retardation. It is also known as deceleration. Second opposite of acceleration, negative acceleration is called retardation. यानी कि नेगेटिव जो चीज़ जो नेगेटिव एक्लेरेशन माइनस में चला जाए उसको आप रिट्राडेशन कहोगे या फिर डी एक्लेरेशन कहोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 17th टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो पोजीशन टाइम ग्राफ, the graph between the time and the position of an object, यानी कि वो ग्राफ जो हमें दिखाए एक मूविंग ऑब्जेक्ट की
पोजीशन को, जो कि टाइम और पोजीशन के बीच में डिफरेंट मतलब उनका डिफरेंस बताता हो कि टाइम ये है एंड पोजीशन ये है। और इसका जो एक पार्ट होता है वो हम टाइम को इसमें जैसे ग्राफ में डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस और जो हम पी को डिनोट करते हैं वो हम करते हैं वाई एक्सिस। जैसे कि आप मैथ्स में ग्राफ बनाते होंगे तो आप एक्स वाई ज़रूर लिखते होंगे ना, तो ऐसे ही साइंस में भी होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रेस्ट पोजीशन। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी कि ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पैरेलल होती है, पैरेलल किसकी होती है, टाइम एक्सिस की। और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ओके, यहाँ से एक मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहाँ तक हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, और यहाँ पे आप टाइम डाल देंगे जैसे 2 3 4, ये 4 बजे। अब आपको मैं यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी भी बता देती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 PM से चालू हुई, क्योंकि आपने उसे वहाँ से देखना स्टार्ट करा। और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 4। वहाँ पे ये आपको दिखना बंद हो गया, या फिर आपने इसे देखना बंद कर दिया, या एनी रीज़न, पर इसकी फाइनल वेलोसिटी आपकी 4 होगी। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब है इट्स अ ग्राफ लाइक दिस। ओके, और ये एक एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल। मैं एंगल को ऐसे बना देती हूँ, वेट अ मिनट। ओके, एक्यूट एंगल। ओके, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट्स अ कर्व्ड लाइन, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक कर्व्ड लाइन आ जाएगी आपकी। ओके, और वो कर्व्ड लाइन कैसे होगी, जैसे कि यही हमारा यहाँ पे जो है ये नीचे नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा। ओके, वेट अ मिनट, मेक दिस, यहाँ पे x और यहाँ पे y, और ये ऐसे एक कर्व्ड लाइन जाएगी। ओके, सो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हेन एन ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे एक ग्राफ जो कि बनाया जाए किसको डिफरेंस दिखाने के लिए, टाइम और वेलोसिटी को दिखाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। और यहाँ पे जो टाइम है वो एक्स एक्सिस ही रहेगा, पर जो t इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस एंड v इज इक्वल्स टू, इट मीन्स वेलोसिटी y एक्सिस। यहाँ पे ऊपर नेक्स्ट टॉपिक, पिछले वाले टॉपिक में हमारा जो है p था पोजीशन, पर यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, और इसका ग्राफ कैसे होगा वो हम ज़ीरो एक्सेलरेशन से पता करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये सेम ऐसे ही है जैसे कि अभी हमने रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ा था, सेम ऐसी है। ऐसे यहाँ पे ऐसे स्टार्ट हुआ एक्स और सॉरी वेट अ मिनट, यस, मैं ज़ीरो एक्सेलरेशन का टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रही थी आपको। यस, ये कुछ ऐसे होगा कि सो ये सेम रेस्ट पोजीशन की तरह ही होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऐसा ही हमने
रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ा था। और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम v डिनोट करेंगे यानी कि वेलोसिटी, एंड इस वाली स्ट्रेट लाइन को हम t यानी कि टाइम। ओके, अब है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन सेम यूनिफॉर्म मोशन की तरह है। वहाँ पे हमने भी एक्यूट एंगल बनाया था और वहाँ पे भी जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्लाइंड थी टाइम एक्सिस के। वो हमारी कुछ ऐसे थी, यस एंड दिस। ओके, सो ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन भी है। नाउ वी विल डिस्कस मैं यहाँ पे एक और होता है वो इसमें मेंशन नहीं है, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेशन मोशन थोड़ा डिफरेंट है इन सभी से। ये ऐसे होगा, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी और यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी ऐसे, और ये चीज़ यहाँ से हमारा टाइम होगा और ये चीज़ हमारी वेलोसिटी होगी। ओके, सो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेशन मोशन या फिर यूनिफॉर्मली रिट्रेडेशन मोशन। आपकी जो चॉइस आप वो कह सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि हम 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। सो अब वो टॉपिक आ गया है, उसका नाम है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि हम इक्वेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब भी न्यूमेरिकल से ही है। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। सो v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2। ओके, सो 1/2 का मतलब s इस ऐसे है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी। ओके, थर्ड इज v square is equals to u square plus 2as. It is our last and third equation equation for numerical. So ये थी हमारी 3 इक्वेशंस और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको 9th से लेकर 12th तक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कि यहाँ पे इन इक्वेशंस में जो हमने v u प्लस v पढ़ा है, u पढ़ा एस टी यू वी और a पढ़ा है, अब इन सबको हम डिनोट क्या करते हैं। सो s होता है डिस्टेंस, t होता है टाइम, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी एंड a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। सो ये 5 वर्ड्स थे जो हमें इन तीनों इक्वेशंस में कॉमन थे। अब हम बात आती है साइंस में हर चीज़ प्रूव करनी होती है, हम बगैर किसी के कहने पे विश्वास नहीं करती है साइंस, हर चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। सो ऐसे ही अब हम इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। अब इन्हें प्रूव कैसे करेंगे, ओके, सो लेट्स कम, वेट अ मिनट, yes, equation 1, v is equals to u plus at. Let an object is in uniformly acceleration motion. It is initial velocity bu and after time t its velocity become u. Then by the definition of acceleration, अब इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन में मान लीजिए और उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप u रख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया उसको हम u बोलते हैं। उस एंड आफ्टर टाइम यानी कि t,
इट्स वेलोसिटी बिकम वी, यानी कि फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्लेरेशन मोशन में था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें बताई गई है, फाइनल वेलोसिटी भी हमें बताई गई है। हमें बताना सिर्फ इतना है, हमें डिराइव करना है इन इक्वेशंस को। सो वो हम कैसे करेंगे, a अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t। ये भी फर्स्ट इक्वेशन ही होती है। फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप। ओके, सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। अब आप u को उधर ले जाएंगे, सो ये माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। सो u प्लस 80 हमने डिराइव कर दिया इक्वेशन को। वी प्रूफ द इक्वेशन। ओके, सो ऐसे ही हमें तीनों इक्वेशन को डिराइव करना है। और एक क्वेश्चंस में खास बात होती है, हमें अपना दिमाग, ये मैथ्स की तरह नहीं होते हैं, थोड़े अलग होते मैथ्स की तरह ही, थोड़ा डिफरेंस होता है। हमें मैथ्स में हर चीज़ बता दी जाती है, बस हमें उसका उन्हें एक अच्छे से असेंबल करके, एज यू कैन से असेंबल करके उन्हें रख देना होता है। सेम ऐसा ही इसमें है, पर हमें इसमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमें इसमें कौन सी चीज़ निकालनी है, कौन सी इक्वेशन लगेगी। इन तीनों इक्वेशंस के अलावा कोई और इक्वेशन नहीं लगेगी। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1 अपॉन में 2 ए टी स्क्वायर। आप इसे हाफ भी बोल सकते हो। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो s, डिस्टेंस को हम s बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी को आप यहाँ पे u प्लस टी अपॉन में 2। वेट अ मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे v आएगा ठीक की जगह, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे s इज इक्वल्स टू, ऐसे ब्रैकेट में u प्लस v अपॉन में 2 मल्टीप्लाई t। ब्रैकेट का मतलब भी ऑफ होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देती हूँ। ओके, सो s इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे। ओके, और फिर अपॉन में 2 इंटू टी। सो 2 यहाँ पे आपके 2 यू टी हैं, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन में 2। सो s इज इक्वल्स टू 2 यू टी अपॉन में 2 प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1 अपॉन में 2 ए टी स्क्वायर इज डिराइव्ड। आई नो कि आपको इक्वेशन ऐसे समझ नहीं आई होगी, ये ऐसे हुई है, ऐसे यू टी हम किसी भी ऐसे नहीं कट कर सकते हैं डायरेक्ट, हमें पूरा प्रूफ करके दिखाना होता है ए टी का स्क्वायर। ओके, ऐसे लिख दिया आपने। सो s इज इक्वल्स टू 2 यू टी, ओके वेट अ मिनट, s इज इक्वल्स टू 2 यू टी अपॉन में 2 प्लस ए टी का स्क्वायर। आपको शायद स्क्वायर शो नहीं हो रहा होगा। ओके, तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, 80 का हाफ हो जाएगा। सो फिर आपकी इक्वेशन डिराइव हो गई, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ और 80 स्क्वायर। सो हैंस प्रूव्ड। ऐसी इक्वेशन थर्ड है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमने ऊपर रखा था, ऐसे ही रख देते हैं, इक्वेशन को ऐसे ही रख दिया।
एंड सेम ऐसी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा. सो मैं इन इक्वेशंस को लाइव सेशन में आके बताऊंगी, लाइव आके बताऊंगी इनके बारे में. ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. अगर आप उसे दबाएंगे तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी एंड ऑफ कोर्स लाइव सेशंस के बारे में भी आपको पता रहेगा. सो मैं इस वीडियो पे एम करती हूँ 50 लाइक्स का. 50 लाइक्स एंड आई होप आप इस टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव करें और फिर हम एक गोल्डन जूबली बनाएंगे. गोल्डन मोमेंट्स आप कह सकते हैं.